हेलो दोस्तों, रत्रा विजन में आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। और हमारे शहर में ना पता नहीं क्या, पहले एक दिन आपको मैंने बारिश दिखाई, उसके बाद पता नहीं है परमात्मा को क्या हो गया है कि हमारे साथ उसको दुश्मनी हो गई है। अमृतसर में डर रहा है, बारिश हो रही है, बहुत आसपास के लोकेशंस पे बारिश हो रही है, लेकिन हमारे शहर में नहीं हो रही है। और देखो धूप सहन नहीं हो रही है विद ह्यूमिडिटी। तो आज का ब्लॉग तो नहीं बताऊंगा, वो आप देखो, टाइटल में थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, लेकिन देखते जाओ, हमें भी देखो, इन रास्तों को भी देखो, हमारी बातों को भी सहन करो, ये सब चलता रहेगा। अभी ट्रैफिक जाम हो गया हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज चौक। बस अलाउ नहीं है ना, तो देखो पुलिस वाले लग गए हैं। बस अलाउ नहीं होती, बड़ी बसें अलाउ नहीं है सुबह शाम 8 बजे तक। तो ये देख लो, जब फंस जाती है तो फिर हाल कैसे हो जाता है। यहाँ कबाड़ में देखो गाड़ियों का कैसे हाल हो जाता है। जब नई लेने जाओ ना, तो कैसे बंदे के अंदर ना वो फीलिंग होती है। और अभी ये बेचारी बेजान ऐसी पड़ी है, मतलब कि लाखों की चीज़ हज़ारों में रह जाती है। मतलब गाड़ियों पे पैसा ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप किसी और प्रॉपर्टी के बेस से करोगे जो मतलब कि आपको ज़्यादा दे। ये गाड़ियों उड़ियों के शौक ना जो होते हैं, मतलब कि ठीक है, एक आप जैसे सपोज आपकी मिनिमम कहता हूँ 5 लाख रुपया सैलरी है, तो आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए, वो भी 2.5-3 लाख से ज़्यादा महंगी नहीं। और आपकी 10 लाख है तो 5 लाख तक की सैलरी, मतलब 50% की होनी चाहिए और 50% आपके पास होना चाहिए। ये जो रास्ता जा रहा है, अभी हम जा रहे हैं मुकेरिया दसूहा वाले रोड पे, जो जम्मू को जाता है, नेशनल हाईवे। तो ये देखो, तो मतलब ना कि आप अगर गाड़ी लेते हो ना, तो आपके पास उतना पैसा आपके अकाउंट में भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना बैंक खाली करके और गाड़ी महंगी से महंगी ले लो, बाद में उसकी किस्तें भी देते रहो। क्योंकि देखो, गाड़ी की मेंटेनेंस भी आनी है, इंश्योरेंस भी आनी है, और उसके बाद कुछ ना ABC खुदा ना खास्ता गाड़ी खराब हो जाए, कहीं लग जाए, उसका भी खर्चा आना है। तो ये ना हो कि आप, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, मतलब सेकंड हैंड गाड़ियाँ ले लेते हैं, जो मतलब 2.5-3 लाख रुपए में ना, जो 10-10, 15-15 लाख रुपए वाली गाड़ी है, वो ले लेते हैं। बाद में क्या होता है कि उनकी इतनी भी वो नहीं होती है कि अगर कल को उसका सलेंसर खराब हो गया, या कोई ऐसी पार्ट जो रूटीन में खराब होने वाले होते हैं वो हो जाए, तो वो उसको रिपेयर नहीं करा सकते, रिप्लेस ही नहीं करा सकते। फिर ऐसा मतलब नहीं बंदे को करना चाहिए। वही काम करने चाहिए जो कि आपकी पॉकेट को प्रॉपरली अलाउ करते हैं। कि मतलब कि आपने एक रोटी खाई है तो 4 रोटियां आपके पास पड़ी होनी चाहिए। कभी भी आपको भूख लगे तो आप खा सको। ये ना हो कि आप ढूंढो कि पहले बाहर मार्केट से आटा लेके आना है। ये देखो, अभी होशियारपुर का ये रोड कितना सुंदर है। यहाँ पर माउंट कार्मल स्कूल भी है। इस रोड पे मैं आपको दिखाता जाऊंगा क्या क्या है, क्या क्या अच्छी अच्छी जगह है। आज वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, कल मैंने वीडियो बहुत लंबा बना दिया, क्योंकि इतना कुछ दिखाने वाला था। फिर मैं सोचा कि क्या बाहर मतलब उसको कट पेस्ट करता रहूँगा छोटे छोटे ब्लॉग्स में। एक में डाल दिया, जिसको पसंद आएगा वो कंटिन्यू देखेगा, बोर होने वाला तो है नहीं है। हमारे लक्कड़ का काम होता है, जहाँ लक्कड़ सारी होती है। और यहाँ से बस सर्विस बहुत है, क्योंकि ना जम्मू श्रीनगर से दिल्ली और चंडीगढ़ को बसें होके जाती है। कहीं जलंधर से होके जाती है, कुछ इधर से भी होके जाती है। ये देखो लक्कड़ का काम, कितनी लक्कड़ बड़ी है ना। ये देखो, बड़ी बड़ी जड़ पौधों की। और यहाँ पर एक बेनिफिट हो गया, एक और इंडस्ट्री आ गई है। ये देखो उसका है आ रहा है, कितना सुंदर व्यू। मेरी हमेशा स्पीड ऐसी रहती है 40 से 60 के बीच में। मैं ज़्यादा तेज़ गाड़ी कभी नहीं चलाता। ये देखो, और ये जो रोड है ये 50 वाला है, 40 से 50 वाला। इससे ज़्यादा चलाओगे ना, एकदम से गाड़ियाँ आती है, फिर टर्न। ये देखो, बड़े बड़े अंकल साहब ऐसे ही मुड़ रहे हैं। और देखो, आप स्कूटर वाला देखना कैसे जोर से आएगा। गुड गुड बॉय, किसी को परेशान नहीं करते हैं। जिसको जल्दी होती है वो निकल जाता है। और समझदार जो लोग होते हैं ना, वो बिना मतलब से हॉर्न नहीं बजाते। ये देखो, सब निकल जाते हैं। मैं अपनी एक नियमित स्पीड रखता हूँ, जिसने जाना निकल जाए। अभी ये क्या आ गया है, सर्व साझा दरबार, दरबार हजरत कौसे आजम पीरन दे पीर। ये जो लोकेशन है जी, इसको बोलते हैं बागपुर सतौर, लेकिन नाम इकट्ठा है बागपुर सतौर, लेकिन गांव दोनों ऑपोजिट है। एक राइट हैंड पर, एक लेफ्ट हैंड पर है, ऐसे है। आज भी देख लो ये तूड़ी वाले कैसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। आज का ब्लॉक्स बनते हैं ना, बड़े सुंदर लगते हैं। वो दे दे भाई, एक हमें भी AC दे दे। इतने सारे वोल्टास के और IFB सब कुछ माल उठा के लेके जा रहा है।
हमेशा गाड़ी की जो आरपीएम है ना वो 1500-2000 के बीच में होनी चाहिए। कभी भी ज़्यादा आप ऊपर तेज मत चलाओ। जैसे ना कई बार बंदा स्पीड बढ़ाता है छोटे गियरों पर, तो वो इफेक्ट करते हैं आपके इंजन को। ये भी एक और स्कूल देख लो, वुडलैंड स्कूल। हो मज़ा आ गया। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद ठंडा हो गया अंदर कैबिन, तो अब फील अच्छा हो रहा है। इस रूट पे ना बस सर्विस बहुत बस सर्विस है, प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। रात को भी चलती है, रात को थोड़ी सी कम हो जाती है लेकिन चलती है। देखो फैक्ट्री किट प्लाई की, सेंचुरी की। तो यहाँ पर किट प्लाई जो है ना, प्लाई बोर्ड है वो बनते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत, जब से ये फैक्ट्री आई है बहुत काम बढ़ गया यहाँ पर लोगों को। जैसे इंडस्ट्रीज आती है ना तो फिर लोगों को इधर उधर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो गांव वाले हैं लोग, चाहे लेबर हो चाहे एजुकेटेड पीपल्स हैं, तो उनको इजी हो जाता है। देखो बाहर जाता है ना बंदा, तो सपोज आज की डेट में सैलरी भी ज़्यादा अच्छी थोड़ी मिलती। कुछ कैंपस के साथ मतलब कि आपको सैलरी अच्छी मिलती है, अदरवाइज वही 20, 25, 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और उसके बाद बड़े शहरों में जाकर आप फिर कम से कम नहीं तो अगर आप क्या कहते हैं 60% तो आपको पे आउट कर, मतलब पे देना पड़ता है रहने का, अकोमोडेशंस का, फिर खाने का पीने का खर्चा। तो 60% तो ये चला जाता है। 40% बचता है। 40% में माँ बाप से अपने घर में अट्रैक्शन होती है, होम सिकनेस भी होती है, उसके लिए भी बंदा भागता है। तो एंड ऑफ द डे क्या बनता है, बंदे के पास बचता है सिर्फ 20%। अब देख लो अब कितनी सैलरी है, उसका 20% बचा, तो अगर पूरे साल में अगर कमा भी लिया तो क्या बेनिफिट है। ये तो हैंड टू माउथ ही रह जाता है, बंदा चाहे जितना मर्जी क्वालिफाइड हो। ये आगे अंकल जी है, मेरे को रास्ता नहीं दे रहे हैं। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता क्योंकि ये रोड छोटा है। ये सामने देखो पिखोवाल गुरुद्वारा, इसकी बड़ी मान्यता है। वो सामने देखो कितना बड़ा गुरुद्वारा ना, गुरुद्वारा साहब भी आपको दिखा दिए। तो आज का जो मेरा रूट है ना वो है, आज मैंने जाना है दसूहा और मुकेरिया मतलब ना तेरिया ना मेरिया, ये सब की है। आजकल हमारे रोड देखो, ऊपर देखो कितना ठंडक पहुंच रही है ना ग्रीनरी देखकर। हमारे कुछ लोकेशन आपको मैं हमेशा वीडियोस में रेगुलर डेली दिखाता रहता हूँ। डेली ट्रैवल करता हूँ तो डेली आपको दिखाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। देखो ये वाला रूट भी बिल्कुल ऊपर से टनल बनी हुई है। दोनों तरफ से जो पेड़ है उन्होंने अपना मतलब इधर को झुकाव कर लिया है। ऊपर देखो तो टनल बनी है। गर्मियों में मतलब इतना सुखदायक होता है लोगों को ट्रैवल करना, और गाड़ियों में मतलब ना रोड अगर गर्म नहीं होगा तो टायरों को भी प्रॉब्लम कम होती है। रोड देखोगे ना कितना सुंदर बना हुआ है, देखो बिल्कुल सीधा स्मूथ। कुछ रोड बहुत अच्छे हैं अपने, ऐसा नहीं है कि पंजाब के रोड इतने भी खराब है। कुछ रोडों के ऊपर केयर नहीं है, लेकिन कुछ रोड बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। इस रोड पे भी लोग ना 100+ चलते हैं यहाँ पर। एक बार वो पता नहीं कौन सा था बंदा, मतलब पुलिस का ही था, पता चंडीगढ़ पुलिस का बंदा था, कोई हाई ग्रेड का लेवल का बंदा था। उसने एक बुजुर्ग जी को उड़ा दिया। उनकी मैडम थी, वो एक्टिवा पे थे। ऐसे जैसे लिंक रोड से निकलते ना बाहर, तो यहाँ पर लोग गाड़ियाँ तेज बहुत चलाते हैं, तो फिर वो रुकती थोड़ा गाड़ी, ले उड़ाई। अभी आगे हरियाणा, अभी हरियाणा ये वाला वो हरियाणा नहीं है, ये पंजाब का गाँव है हरियाणा। जा रहा है सिकरी को, एक फतेहपुर सिकरी है, ये सिकरी है। वो मंदिर देखो बाबा बालकनाथ का मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। जैसे हमको भूख लगती ना, गाड़ी को भी भूख लग गई है। ये भी बच्चों की तरह रोने लग जाती है, मैं नहीं जाऊंगी। अब देख लो हाल, अब रुक गई है यहाँ पर आकर, कहती मैं नहीं जाऊंगी, पहले मेरे को खाना खिलाओ। खाओ भाई, खाना खाओ। खाना कौन सा सस्ता है भाई तुम्हारा? जैसे बर्गर पिज़्ज़ा के खर्चे है ना, ऐसे इसके खर्चे है नहीं। यहाँ पर अभी वो लग गया सामने ल्यूब स्टेशन बैटरी वालों का, बैटरी चार्ज। अभी दोपहर के बजने वाले हैं 2। तो देखो सामने रोड पे कोई नहीं है ना, दोपहर को सब अभी खाने का टाइम हो गया, और वैसे भी रश नहीं, देखो बहुत रेयर से रश दिख रहा है। एक बार दोबारा से फिर देखो रोड घना कैसे ना बन रहे, जैसे पहले बनते थे किले बनते थे, वैसे आजकल दोबारा से ना स्टाइल शुरू हो गया हवेलियाँ बनाने का। वही बार बार घूम के आती रहती है चीज़ें। पहले नई तरक्की आती है, फिर वापस उसी पे बंदा जो बोर हो जाता है वो चीज़ें देख देख के, तो फिर दोबारा से वो पुराने वाले डिज़ाइन आने शुरू हो जाते हैं। ये अभी ना सामने मेरे दिल्ली वाला गाड़ी जा रही है स्विफ्ट,
ये दिल्ली वाले भाई बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं, इनको कुछ नहीं होता कि चाहे राइट को घुस जाए चाहे लेफ्ट को घुस जाए, इनका ये हाल। ये भी एक टोल प्लाजा था, कभी चलता था, अब बंद हो गया है, तो जेब पे थोड़ा सा बोझ कम हो गया है। ये चंडीगढ़ वाला CTU वाला काफ़ी पीछे से मेरे लगा हुआ था, रास्ता दे दूँ, जगह कम थी, कहाँ से रास्ता दे देता है। बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, वापसी का, सब जा रहे हैं घर को, कितनी खुश हैं। जब जाते हैं तो मुंह उनका सबका ना ऐसे होता है जैसे पता नहीं पिटाई हुई नहीं होती है, फिर भी शक्ल वैसी हुई होती है रोने वाली। और जब वापस आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत कर आ गए। हम भी ऐसे ही थे, अब भी जब कोई बचपन में थे, चलो अब तो उन्हीं को चीज़ें अच्छी लगती, लेकिन बचपन में क्या होता था, जब किसी लीडर की डेथ हो जाती थी ना, तो मतलब कि 5-5 दिन 6-6 दिन छुट्टियाँ होती थी, तब हमें क्या पता होता था, हम बड़े मतलब खुश अभी छुट्टियाँ ही हो गई, छुट्टियाँ हो गई हैं, 1-2 और मर जाए लीडर, तो ये होता था सब उस समय। या कोई त्योहार आ जाए, मतलब लंबी छुट्टियाँ हो जाए, बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसे होते थे। आप करते थे ऐसे कि नहीं, कि आपका होता था मन के नहीं जाना ही जाना है स्कूल? ऐसा नहीं है, जब चले जाते थे फिर मन बुरा लगता था, लेकिन जब तक नहीं मतलब जाते थे, सुबह वाला काम जो होता था ना, वो सबसे बड़ी लंबी प्रैक्टिस होती थी। उठ के तैयार होना, ऐसे लगता था पता नहीं कौन सा पहाड़ गिर गया ऊपर। ये देखो सामने दिख रहा है, ये है फैक्ट्री, शुगर मिल है यहाँ की, रंधावा। ये विलेज रंधावा आ गया, और ये फैक्ट्री है, यहाँ पर शुगर निकलती है। ये देखो AB शुगर्स। फिर देखो कितना ग्रीन टनल, जबरदस्त वाली। गाड़ी की स्पीड कितनी फिक्स है? 60 है, और मैं आ गया हूँ 40 किलोमीटर के आसपास। कितने प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन चावल लगे हुए हैं। देखो खेतों में घर बनाया, कितना सुंदर लगता ना अकेला, कोई आसपास घर नहीं है, और कितना सुंदर लग रहा है। अभी और थोड़ा सा रह गया, उसके बाद स्टेट हाईवे से हम नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे, फिर दोबारा से वो जम्मू श्रीनगर माँ वैष्णो देवी वाला रूट आ जाएगा। देखना वो भी कितना सुंदर लगता है ना। यहाँ लिखा है दसूहा लैंड ऑफ द पांडव्स, वेलकम टू म्यूनिसिपल काउंसिल दसूहा। में भी ना एक सरोवर है और टेम्पल है, जो कि मतलब पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ पे भी मतलब अपना समय बिताया था। मैंने वैसे वीडियो में डाला है, जब मैं वैष्णो देवी से वापस आ रहा था ना, तब मैंने उसका व्यू लिया था। उसके बाद समय नहीं मिलता रुकने के लिए, आज भी समय नहीं है, तो सिर्फ जाते जाते आपको एक झलक दिखा दूंगा दूर से। येलो कलर का है और तालाब है साथ में, कॉलेज देख लीजिए। हाँ, कभी रास्ता छोटा हो जाता है, बहुत तंग हो जाता है। ये आ गया दसूहा का सिविल हॉस्पिटल। सिविल अस्पताल दसूहा। एक तो बड़े अंकल मेरे आगे चल पड़े हैं, रास्ता भी नहीं मिल रहा। और देखो कितना शोरूम बड़ा बनाया हुआ है ना। अब तो छोटे छोटे जितने भी ये टाउन्स हैं, इसमें मतलब ज़्यादा तरक्की हो गई है। और सामने बोर्ड आ गया, जम्मू 165, डलहौजी 135, पठानकोट 55, मुकेरिया 16। तो हमने 16 किलोमीटर और जाना है। ठीक है जी। यहाँ पर आपको ना येलो कलर का टेम्पल दिखेगा, वो देखो, दिख रहा है, ये है पांडवों का टेम्पल। ये तो लोकल टेम्पल है। और ये सामने आ गया NH, वो सामने रेड लाइट नजर आ रही है, वो उसके बाद NH शुरू हो जाएगा। हमने राइट टर्न करना है टुवर्ड जम्मू। अंकल ने ना फंसा दिया बुरी तरह से, लाइट आ गई है और हमें नहीं मौका मिलेगा जाने का। देखो टैंकी में वो लाइट्स लगाई है बंदे ने, ये अच्छा किया काम। ये देखो ब्रेक लगाई थी तब जली थी, वो देखो ये जल रही है, वो देखो, वेरी गुड। यहाँ पर लाइट लगने से ना इतना सुख हो गया है, ये सीधा जा रहा है, मतलब इतना बेनिफिट हो गया लाइट का। अब वो एक्सीडेंट का कारण बंद हो गया, नहीं तो यहाँ पर भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। इधर उधर से ये तलवाड़े को जाता है रास्ता जी सामने, तो इतनी मतलब कि 3-4 कन्फ्यूजन रोड है ना यहाँ पर। तो गाड़ियाँ जो जम्मू से आती हैं या दिल्ली से अपने जलंधर से आती हैं, वो स्पीडली आती थी, तो मतलब कि एक्सीडेंट होने ही होने हैं। और ये लाइट होने के कारण ना बहुत बढ़िया हो गया। वेलकम टू नेशनल H1 कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये रोड है हमारा। तो ये पूरा जाता है कहाँ तक? श्रीनगर। पीछे को जाओगे तो कन्याकुमारी। सामने देखो, ऐसा लगता है ना रोड खत्म ही हो गया, बिल्कुल नीचे को चला जाता है।
ये एक टिप्पर से मेरे को बहुत डर लगता होता है, मैं इनके साथ नहीं रखता। एक और ये लकड़ लेके जा रहा है जो ट्राली, इनका कुछ नहीं पता कब पलट जाए, तो इनसे तो जितना दूर और जितनी जल्दी निकल जाओ उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब ये टिप्पर है, टिप्पर को भी क्लोज करना जल्दी है, अदरवाइज मेरे को डर लगता है। मैंने बहुत सारे ना मतलब एक्सीडेंट देखे हैं ऐसे। और ये देखो सामने मैकडोनल्ड, अब यहाँ पर पिज़्ज़ा बर्गर सब बिगाड़ दिए सब लोगों फॉरेन वालों ने। तो यहाँ पर अब देखो ऊंचा हो गया वो, तो यहाँ पर आप खा सकते हो। सबवे भी है, ब्रिस्टा भी है, वो देखो सारे लिखे हुए हैं। और जहाँ से रास्ता वो देखो मोटरसाइकिल वाला जहाँ से जा रहा है, वो आंटी को लेकर कैसे भगा रहा है। अभी ये देखो गुरुद्वारा साहिब है ना, कितना प्यारा। ये ना गुरुद्वारा जो बना हुआ है टक्कर साहिब, ये इसको टक्कर साहिब बोलते हैं। यहाँ की हिस्ट्री पता क्या है, यहाँ पर ना बहुत एक्सीडेंट होते थे। पहले गुरुद्वारा नहीं था यहाँ पर कोई, तो मेरे बचपन के समय की बात है। तो यहाँ गाड़ियों के एक्सीडेंट मतलब कहते हैं ये जगह ना बाहरी थी, तो जहाँ पर बहुत सारी डेथें होती थी, एक्सीडेंट्स होते थे। और जो एक्सीडेंट हो गया मरना है बंदे ने, मतलब चोट वाला काम नहीं था यहाँ पर। फिर यहाँ पर गुरुद्वारा साहब जो है यहाँ पर उन्होंने खोला, तो उसके बाद आज तक इतनी सुख समृद्धि हो चुकी है यहाँ की, कभी भी मैंने सुना नहीं है कि गाड़ियाँ किसी का एक्सीडेंट हो यहाँ पे इतना एरिए पे। बाकी तो हाईवे के ऊपर तो आपकी नेग्लिजेंसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप गलत चलाओगे, जब दूसरा गलत चला रहा है वो उसने मार दिया। ये देखो अंकल ऐसे लगता है जोल कर रहे हैं, ऐसे डर वो लगता है। आजकल ना यहाँ हर जगह पर ये ट्रैक्टर वाले बेचने वाले आते हैं। ये देखो ट्रैक्टर रखे इन्होंने सारे। नहीं तो पहले ना इधर नहीं होता था, सिर्फ पटियाला वाले रोड पे होते थे, सिर्फ स्पेशलिटी थी वहाँ की, तो उस रोड पे ही मतलब ये मिलते थे। अब तो हर जगह भी बेचने वाले हो गए हैं। जम्मू 160, पठानकोट 50। यहाँ से व्यू देखो आ रहा है, शानदार व्यू। कितना आपको अच्छा लगेगा, आंखों को कितना अच्छा लग रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो कैमरे के थ्रू अगर आप देखोगे तो कितना सुंदर लग रहा है। ये एक पेट्रोल वाले अंकल जी, इनसे भी मेरे को डर लग रहा है। तो यहाँ से देखो ग्रीनरी कितनी सुंदर है। और ये कंट्रोलमेंट एरिया आ गया आर्मी का, उच्ची बस्सी इसको बोलते हैं, उच्ची बस्सी। ये उच्ची बस्सी का आ गया बाजार, थोड़ा सा पीछे इसलिए लिया कि आर्मी एरिया है, तो आर्मी एरिया हम नहीं दिखाते, अच्छी बात नहीं है वीडियो में। ये अभी आ गई उच्ची बस्सी की नहर, जहाँ पर पानी बहुत होता है, भर भर के पानी आता है यहाँ पर नहर में। फिर से मजा लो व्यू का, ग्रीनरी का। अभी भी गाड़ी की स्पीड कितनी मेरी 60-70। हम तेज नहीं चलाएंगे, आराम से जाएंगे। साथ वाला रास्ता दिया है, जिसने जाना है जा भाग सकता है। ये देखो आ रहा है पीछे ब्रीजा वाला। पन बस वाले हमारे पठानकोट जाते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ। ये नीचे जमीन नीचे रह गई और मैं उड़ रहा हूँ ऊपर फ्लाईओवर में। वो फ्लाईओवर में कितना मजा आता है ना, वो नीचे देखो गाड़ियाँ जा रही है, ट्रेन की लाइन भी जा रही है। ये यहाँ से दिल्ली वाली, आपकी श्रीनगर, सब यहाँ से जब गुजरती है ट्रेन। जब पूरे रोड पे ना ये ऐसे मिलते हैं कपड़े, टावल बेचने वाले, हेलमेट बेचने वाले, मतलब ऑन रोड सेल शुरू हो जाती है। और गुरुद्वारा साहब देख लीजिए, और आगे थार जा रही है। इस पूरे रोड पर मुझे एक जाते हुए मिली है और एक अभी आते हुए। देखो क्या कर रहा है जी, मतलब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। जितने जो होते ना लुधियाना चंडीगढ़ चलाने वाले गाड़ियाँ, ये कभी लेफ्ट से कभी राइट पर, जहाँ मिल गया वहीं से घुसा जाएंगे। ये देखो बांस की सीढ़ियाँ बनी हुई, यहाँ बहुत मिलती है मकेरिया में। ये जब शुरू हो जाते हैं ना तो समझ लो कि मकेरिया की एंट्री शुरू हो गई। ये देखो कितने नकली वाले वो पोर्ट मिल रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पर। वो देखो एक और गुरुद्वारा साहब मकेरिया के, और साथ में शेलर है, चावलों के जो शेलर होते हैं। तो ये आ गया मुकेरिया। मुकेरिया ना तेरिया ना मेरिया, ये सामने दशमेश पब्लिक स्कूल। यहाँ से आगे आप 26 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट गुरदासपुर, और सीधा 40 किलोमीटर पठानकोट। पर हमने नहीं, देखो आ गया मुकेरिया का। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन है ये विलेज है, लेकिन विलेज की जो क्रॉसिंग है ना, ये हाईवे जो है श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर कश्मीर वाला, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ट्रक के देखो टायर कैसे उठाए हुए हैं ऊपर,
और ये बस स्टैंड है मुकेरिया का, यहाँ से बाहर बस निकल रही है। मुकेरिया का मेन रोड बाजार देख लो सारा कितना डेवलप्ड हो चुका है। वो सामने देखो यार, फिर आ गया गुरदासपुर के लिए राइट हैंड, जलंधर सीधा 72 किलोमीटर, लेकिन हमने नहीं जाना है। पहले गाड़ी को भूख लगी थी, अब मुझे भूख लगी है। देखना पड़ेगा कोई अच्छी जगह पे कुछ खाया पिया जाए। आज गलती से ना पानी की बोतल भूल गया कर, अब वो भी गड़बड़ हो गई। खाने को तो दिल नहीं कर रहा है, पीने को दिल कर रहा है। तो जैसे ना वेरका वगैरह का वो ज़्यादा बढ़िया है, मिल्क शेक वगैरह मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे कम से कम 30-35 मिनट की ड्राइव करनी पड़ेगी, उसके बाद मिलेगा, प्यासा रहूँगा। चलो सजा भुगतो, नहीं लेके आओ ना पानी की बोतल। अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। ये देखो और गुरुद्वारा साहब देख ली मुकेरिया का, लक्षशाही लुबाना भवन। देखो सामने वहाँ पे भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी शुगर बनती है। सामने मैकडोनल्ड तो आ गया है, खाएं कि ना खाएं, चलो छोड़ो। जो सोचा है कि वेरका, तो वेरका का दूध पिएंगे और उनकी मट्ठी खाएंगे। लड्डू भी मिलता है उनके पास। ये देखो रोड के ऊपर ही छतरियाँ बेच रहे हैं, क्योंकि बरसातों का मौसम हो गया, अब छतरियाँ बिक रही हैं। ये देख लो सामने होशियारपुर 43 किलोमीटर, चंडीगढ़ 183 किलोमीटर, लेकिन क्रॉस होशियारपुर ही करना पड़ेगा। अभी हम दसूहा पहुंच गए हैं। ये लिखा है दसूहा, कितना बड़ा लिखा बोर्ड लगाया हुआ था, प्रेसिडेंट होटल। वो सामने भोले शंकर की देख रहे हैं मुखड़ा, इधर वो देखो। अभी आ गई गर्दी वाला, ये देखो खालसा स्कूल मान्य 100 साल से ऊपर, 100 साल से ऊपर गर्दी वाले का स्कूल हो गया। ये देख लो कितना कंजस्ट है। जिस तरह ये बाईपास बन गया, ये भी लोकल अपने गर्दी वालों का रह जाएगा, बाकी जो आते जाते हैं उनके लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये होना तो ही है। दूर तक गाड़ियां और बारिश की कोई संभावना नहीं है। धूप ने पूरी मतलब कि रेल बना दी दोबारा से। सामने लिखा है दांतों का अस्पताल है, सिर्फ दांतों का अस्पताल है। आप अपने दांत दे के आए ना, ठीक है जी, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ना हम नेशनल हाईवे के ऊपर ड्राइव करते हैं, बहुत लंबा सफर करते हैं, 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब कंटिन्यू ड्राइव करते हैं, तो क्या होता है कि कांस्टेंट स्पीड में हम चले रहते हैं एक, और धीरे धीरे ना हमारा जो दिमाग होता है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है, मतलब कि उसकी सेंसेस कमना शुरू हो जाती है। आपने देखा कभी, जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा। ऐसे एक बार ऐसे करता बंदा कि यार तू जहाँ तो गाने सुन रहा होगा, चाहे कुछ खा रहा होगा, किसी कुछ एक्टिविटी कर रहा होगा, जैसे थोड़ा सा ब्रेन इधर, क्योंकि ना हमेशा इधर स्ट्रेट नहीं देखना चाहिए, हल्का फुल्का इधर उधर भी देख लो। उससे क्या है कि आपके मसल्स जो है ना, ब्रेन है, वो काम करता है प्रॉपरली। गाड़ी वाले को आग लगी हुई है, बीच में आके घुस गया। जब पता जगह नहीं है, आगे गाड़ियाँ आ रही हैं, तो भाई बंदा ध्यान से चला लो। ये देखो, ये देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, स्कूटर वाले को उतार दिया नीचे। वो देखो कहाँ जाके ड्राइव कर रहा है इतने छोटे रोड के ऊपर। महान आत्माएं होती है कहीं। उसके बाद प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये गलती करते हैं, प्रॉब्लम ये होती है उसके बाद बाहर निकलेंगे गाड़ी से, आंखें दिखाएंगे, 2-4 गालियाँ निकालेंगे, मतलब ये नहीं माने कि हमने कोई गलती करी है। प्यास और भूख से हो गया है मेरा बुरा हाल, और वेरका आने में अभी और है समय। अभी मुझे हार्डली आधा घंटा हुआ होगा चली हुई, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ, 10 मिनट और लगेंगे। तो उसके बाद मेरे पेट को नसीब होगा कुछ, इसको कहते हैं सजा। सजा भुगतो अब। आपने देखो पॉपुलर के पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली देखो कैसे डांस करते आ रहे हैं। डिचू 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 डिचू। देखो कितनी बेचने के लिए रखी बंदे ने। गैराज पुलिस वाला कहाँ छुप के बैठा है, गाड़ी रुकाई हुई है। देखो कितनी प्यारी गाड़ी है। लीजिए दोस्तों, 40 मिनट भूखे रहने के बाद आखिरकार हमारा खाना पीना आ ही गया। ये सबसे बढ़िया यार, शुद्ध है, डर नहीं रहता है। देखा कितना सुंदर है, कितना अच्छा व्यू है। तो यहाँ पर मैं लेके आता हूँ खाने पीने के लिए, तो आप वेट करो।
मटका का दूध और खीरे ही खीरे, जो मर्जी खाओ अब, ये सबसे बेस्ट है। अब खाएंगे, पेट भरेंगे, उसके बाद ड्राइव करेंगे। देखो कितना सुंदर ब्लू ब्लू, देख लो एक बार कैसे ग्रीनरी के अंदर, और अच्छी लाइक फीलिंग आ रही है देखो चारों तरफ। खा लो फिर मैं, आप भी कहोगे क्या ड्रामे करता रहता है ना। ओह, दूध पानी, अब पेट भर गया है। गाड़ी का भी पहले पेट भराया था, अब मैंने ही पेट भरा। अब इसके बाद वो सामने है डस्टबिन, ब्लैक ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, तो वहां पे करना है इसको ड्रॉप, और हमने फिर निकल जाना है घर को। तो ब्लॉग को करते हैं यही बंद, छोटा कर देते हैं, दुखी मत होना, नहीं तो कहते हैं जी ब्लॉग बड़ा हो गया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।